नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका वर्ल्ड दिस वीक के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ पुनः वॉशिंगटन डीसी से मंजी है। लेकिन आज हमारे बातचीत करने का टॉपिक थोड़ा सा अलग होगा। साल ये बीतने जा रहा है 2024, कई सारे परिवर्तनों को अपने अंदर समेटे हुआ था। 25 में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं और दुनिया कैसे बदलने वाली है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दूर यहाँ अमेरिका के एक छोटे से जगह पर बैठा हुआ एक व्यक्ति पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है, और उस व्यक्ति का नाम है एलन मस्क। हम लोग अभी जी रहे हैं औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चौथे चरण में और 6G में, लेकिन दुनिया 6G से बहुत आगे जा चुकी है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार ओटीटी ने टीवी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को नचा के फेंक दिया है, ठीक वही दौर अब दुनिया में फिर से आने वाला है। लेकिन इन परिवर्तनों के चलते भारत में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे, भारत में अगले कुछ सालों में किस प्रकार के टीवी इंडस्ट्रीज में, मोबाइल इंडस्ट्रीज में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री के अलावा किन किन सेक्टरों में परिवर्तन आने वाला है, और इस परिवर्तन के कई सारे नायकों में एक नायक या खलनायक जो भी आप कह ले एलन मस्क है। तो आज हमारे बातचीत का मेन मुद्दा वही रहेगा कि एलन मस्क की कारगुजारियां या कारनामे, या फिर उनके कुख्यात हरकतें, या फिर बिजनेस इनोवेशन के बारे में जो चीजें हो रही हैं, उससे दुनिया कैसे प्रभावित होने वाली है, और उससे ज्यादा भारत कैसे प्रभावित होने वाला है। स्वागत है मंजी आपका आज के इस वार्ता में। मैं आपसे, हाँ, दर्शकों एक बात और भी बता देता हूं। शायद आपको मंजी के बारे में पता नहीं, इनका बड़ा गहरा कनेक्शन है मास्क भैया से। सुना है मास्क भैया ने इनको भारत में 5 करोड़ का पैकेज देकर के भेजने का एक ऑफर भी दिया था। हो सकता है कि यह अफवाह हो, लेकिन लोग मजे लेने वाले लेते हैं। खैर, इनसे ये जुड़े हुए हैं और बहुत गहराई से अंदर तक एलन मस्क के गतिविधियों के ऊपर इनकी नजर है। नजर हो भी क्यों ना, क्योंकि समाज के बारे में जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं, परिवर्तन वाले वाहक हैं, उनके ऊपर एक पैनी निगाह तो रहती है। तो अगली वार्ता में शुरू करूंगा। मंजी आप अपनी बात शुरू करें जी। नमस्कार सर। नमस्कार सारे दर्शकों को। इलॉन मस्क मेरे ख्याल से इस सदी का या फिर पिछले 20-25 साल का सबसे बड़ा कैरेक्टर है जिसने दुनिया बदल दी है, ये मेरा मानना है। मस्क की स्टोरी तो खैर इतिहास शॉर्ट में मैं ये बताता हूँ कि वो यूएस से साउथ अफ्रीका से आया था एज ए स्टूडेंट। यहाँ उसने पढ़ाई वढ़ाई करी, H1 वीजा पे काम किया, पेपैल कंपनी शुरू करी डिजिटल पेमेंट्स के लिए। पेपैल्स कंपनी का वो फाउंडर था या को फाउंडर था, वटेवर। उसने वो अ, अच्छा इनिशिएटिव किया। पेपैल आज भी लोग यूज करते हैं। उसके बाद ही मूव्ड ऑन। उसने 2008-2009 में जब तगड़ा रिसेशन आया था, उसके बाद स्पेस एक्स कंपनी में काम शुरू किया, टेस्ला में काम शुरू किया। उस जमाने में स्पेस एक्स और टेस्ला को लोग समझते थे ये सबसे वाहियात चीज है दुनिया की। उसके रीजन बहुत सारे थे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे कि मस्क के इरादों का पता चलेगा कि वो आदमी किस कैलिबर का है। 2009 में स्पेसएक्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद कर दिए थे अपने स्पेसशिप्स अंतरिक्ष में भेजकर। 2 स्पेसशिप उसके इतनी बुरी तरह से डैमेज हुए कि बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। इन्वेस्टर्स का सारा भरोसा टूट चुका था, शेयर बिल्कुल जमीन पे थे। उनके पास कोई चारा नहीं था। मस्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, अब हम ऐसा स्पेस शिप बनाएंगे, ऐसा अंतरिक्ष यान बनाएंगे जो ना केवल जाएगा बल्कि सुरक्षित वापस नीचे लैंड भी करेगा। सोचिए 2009 में लोग बड़ा हंसे उस पर कि अच्छा। नासा तक नहीं कर पाया जो काम, वो आप कैसे कर लोगे। एक कोई ऐसी चीज जो इमेजिन नहीं कर सकते कि स्पेसशिप ऊपर जाए और सुरक्षित लैंड कर जाए जैसे हवाई जहाज करता है, आज तक तो हुआ नहीं था। और आप पिछले साल में देखिए उसने ऐसा कर दिखाया है। बिल्कुल। इस कहानी का मोटिव सिर्फ इतना है कि जब वो बिल्कुल गहरे गड्ढे में था, उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हम ऐसा करेंगे। जो नामुमकिन चीज थी वो उसने कर दिखाया। और आज स्पेस एक्स और टेस्ला की कंपनी की क्या वर्थ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टेस्ला के स्टॉक्स बेच बेच के लोग यहाँ पर अरबपति बन चुके हैं। बिल्कुल। तो मैं अब इस कॉन्वर्सेशन को भारत के संदर्भ की तरफ मोड़ना चाहूंगा कि मस्क का जो इंडिया में एंट्री होगी वो हम किस उद्देश्य से देखें।
तो अब तक जी आप ये जान चुकी हैं कि मस्क जो है अमेरिकन नहीं है बाय बर्थ, जन्म से वो अमेरिकन जी। नहीं है, वो साउथ अफ्रीकन है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूंजीवादियों का देश है, और कोई भी आदमी जो यहाँ पर आकर इनोवेशन करता है, कुछ ऐसी चीज बनाता है जिससे दुनिया का भला होता है, तो उसको यहाँ के लोग सराखों पे बिठाते हैं। हाल में जो चुनाव हुआ, ट्विटर खरीदा उसने, बहुत उसकी जो जिंदगी की कहानी है ना, वो बड़ी ही दिलचस्प है। तो लेकिन सर उसके पिताजी से विवेकानंद जी का मुलाकात, टेस्ला खुद साइंटिस्ट, ये जो आज न्यूज हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है सर? टेस्ला एक्चुअली उसके पिताजी नहीं है। टेस्ला उसने कंपनी निकोला टेस्ला के ऊपर बनाई है। निकोला टेस्ला एडिसन के प्रतिद्वंदी थे। अ, हम्म 19वीं शताब्दी में वो आए थे। एक आई थिंक पोलैंड या कुछ यूरोपियन कंट्री से आए थे निकोला टेस्ला। ही वाज अ जीनियस। वो विवेकानंद जी से हम्म मिले थे, जो कॉन्फ्रेंस हम्म थी धर्मों की, और वहां से ही हम्म प्राण और वायु और आकाश, इन सब के कॉन्सेप्ट लेके उसने अपनी टेस्ला कॉइल बनाई थी। बट एडिसन से हम्म उसकी दुश्मनी, एडिसन और टेस्ला एक साथ काम करते थे, लेकिन हम्म प्रतिद्वंद्विता इतनी तगड़ी बनी कि निकोला टेस्ला एक घनघोर गरीबी में मरे। लेकिन उनके जो हम्म इनोवेशंस थे, उनके उन्होंने जो जो हम्म। काम किए थे वो बड़े ही गजब किए थे, उनके डिजाइन गजब थे। तो एलन मस्क ने टेस्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए उस कंपनी का नाम टेस्ला बनाया। और मैं यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि वो उसके दादाजी हैं। नहीं, वो दादाजी वगैरह कुछ नहीं है, उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उससे। उसने सिर्फ ओके। उसने एक ट्रिब्यूट दिया है कि निकोला टेस्ला एडिसन से भी बड़े आविष्कारक थे, और ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। आई थिंक उसने साबित कर दिया है, अब इसमें कुछ दो राय नहीं रह गई हम्म। है। तो ये मस्क की छोटी सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो खैर बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैंने समय की कमी की वजह से कुछ की एस्पेक्ट्स को ही रिफ्लेक्ट किया है। जी। तो कमिंग बैक टू टेस्ला, सबको पता है टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन वो महज एक कार नहीं है, वो एक तगड़ा इनोवेशन है। लोग काफी उस पे इफ्स एंड बट्स लगाते हैं, लेकिन जो टेस्ला की टेक्नोलॉजी है ना, वो कार की टेक्नोलॉजी नहीं है। टेस्ला की जो टेक्नोलॉजी है वो सारी रोबोटिक्स के ऊपर है। मैं आपको हाल में एक दिलचस्प वाक्य बताना चाहूंगा। जी। पिछले पिछले 8 साल से कई अमेरिका में एक फेडरल नियम है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है, कोई बिजली से चलने वाली गाड़ी खरीदता है, तो फेडरल सरकार, केंद्रीय सरकार उसे $7,500 की टैक्स में रियायत देती है। मतलब अच्छा। $7,500 आपको टैक्स में माफ कर दी जाएंगे अगर आपने उस वर्ष में कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा। इसके चलते टेस्ला की वाहन खूब बिके। ये काफी बड़ा $7,500 काफी बड़ा अमाउंट है यहाँ के टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों हम्म के लिए। तो एक जमाने हम्म। में टेस्ला की जो गाड़ियां थी ना, उनपे वेट टाइम रहता था कि आप आज बुक कीजिए तो 2 साल बाद मिलेगी गाड़ी। लोग हंसते थे कि ये, इतना ज्यादा डिमांड? हाँ, ये इतनी ज्यादा डिले था। उसने प्रोडक्शन अपना तेज किया, कैलिफोर्निया से टेक्सास लेकर आया, गीगा फैक्ट्री बनाई, वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये थी कि ये 7,500 का टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट, ये लोगों को प्रेरित करता गया कि वो खरीदें। अब इस चुनाव के बाद डेमोक्रेटिक जो सरकार है, बाइडेन वगैरह, इन लोगों ने तो 7,500 का क्रेडिट देने की बात रखी थी। ट्रम्प कह रहा है कि वो क्रेडिट मैं आके हटा दूंगा, अब मैं टैक्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कोई रियायत नहीं दूंगा। और मस्क उसका पार्टनर है। कायदे से देखा जाए तो अच्छा। मस्क को सबसे तगड़ा नुकसान है ट्रम्प के आने का, लेकिन वो हम्म। बिल्कुल चिंतित नहीं है। वो पता है इसलिए चिंतित नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य गाड़ी बेचना नहीं है, उसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी बेचना है। उसने तो बल्कि अभी अभी अपनी गाड़ियों के प्राइसेस जो है स्लैश कर दिए, और सस्ती कर दी, 5-5 हजार डॉलर सस्ती कर दी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन काफी हो चुका है उसके पास। अब वेट टाइम नहीं है, अब आप गाड़ी ऑर्डर कीजिए, कल आपके दरवाजे पर गाड़ी आ जाएगी। टेस्ला गाड़ी खरीदना भी यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की तरह है। लेकिन अच्छा, उस ये टार्जन द वंडर कार की तरह है क्या सर? क्या है, थोड़ा हाँ, बताइए उसकी खूबियां। मैं आपको उसकी खूबियां दिखाऊंगा क्या क्या है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, मस्क को कोई चिंता नहीं कि उसका वो $7,500 का जो क्रेडिट है, जो लोगों को प्रेरित करता है इलेक्ट्रिक कार खरीदने का, वो अगर हट जाए। उसने तो बल्कि अपनी गाड़ियों की कीमत गिरा दी। कारण उसका ये है कि वो नया पैकेज लेके आ गया कि आप $12,500 दीजिए मुझे एक कार के प्रति, और मैं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दूंगा जिसमें आपको गाड़ी चलानी ही नहीं पड़ेगी। गाड़ी अच्छा बगैर तो ड्राइवर चलिए। के,
अपने आप खुद चलेगी और चल रही है। यहाँ लोग दनादन उस पैकेज को ले रहे हैं। आप सोचिए, उसने 12,500 उन ग्राहकों से भी वसूल कर लिए जिनको उसने 10 साल पहले गाड़ी बेची थी। अच्छा। तो ये बताइए, $12,500 एग्जिस्टिंग कस्टमर से ले रहा है, आने वाले नए कस्टमर से लेगा, उसको $7,500 जो डॉलर टैक्स क्रेडिट है, उसके जाने का कोई गम नहीं है। बल्कि वो तो अपने $5,000 की मार्जिन और लेके चल रहा है आगे। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ ऐसा वीडियो दिखाता हूं कि ड्राइवरलेस कार किस प्रकार चलती है। उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ला के इंटरनेट की, एलॉन मस्क के बिल्कुल। इंटरनेट की। बिल्कुल सर। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उसकी सनरूफ वगैरह वाली जो है, सनरूफ में कैसे वो चार्जिंग सब कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कमाल है। सबसे ज्यादा जिज्ञासा भारत में उसके फोन को लेकर के है। फोन को लेकर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कितना बड़ा हॉक्स है, लेकिन इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है, वो फोन भी लॉन्च कर सकता है। ऑल दो फोन पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अपनी स्क्रीन पर इसके कुछ वीडियोस दिखाने की अ, आज्ञा चाहता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि बिल्कुल सर। ओके, ठीक। ये देखिए, ये है उसकी रोबो टैक्सी जो उसने यस सर। एग्जिस्टिंग जो उसने एग्जिस्टिंग ये देखिए, स्टेयरिंग ये तो है कार ही है नहीं उसकी। सर। हाँ, स्टेयरिंग जी। रहेगा भी तो साइड में छोटा सा रहेगा। ये रोबो टैक्सी हम्म। लॉन्च की है। इसमें आप बैठिए, अपने ऐप से, उबर ऐप की तरह बैठिए, वो आपको कहीं भी लेके हम्म। हुए गाड़ी ड्रॉप कर देगी। ये देखिए, इसके हम्म। दरवाजे साइड से खुलते हैं। हम्म। तो सर ये स्पीड कैसे मेंटेन होगा, गड्ढे कैसे देखेंगे, साइड कैसे देंगे, ऐसा हाँ, तो कुछ? स्पीड इसका ये है। हाँ, स्पीड इसका इतना, जो इसका नेविगेशन सिस्टम है, वो डिटेक्ट करता है कि हम्म। आप कौन सी सड़क पे चल रहे हो, उसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी है और मिनिमम स्पीड कितनी है, हम्म। उससे ये रेगुलेट करती है। और प्लस आसपास इसके जो भी कितना ट्रैफिक है, उसको भी पूरा रेगुलेट करती है। गड्ढे वगैरह भी कैमरा, इस इन गाड़ियों में सबसे खास बात यह है कि इन एक गाड़ी में कम से कम 15 से 20 कैमरे लगे होते हैं हर एंगल पर। तो अगर लेन अच्छा। स्विच करनी है या एग्जिट लेना है, वो सारे कैमरा से मैनेज किया जा सकता है। ये सारा एआई का कमाल है। हम्म। तो ये आपको लग रहा होगा हम्म। कि वाकई में ये चीजें एक ड्रीम की तरह हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियां यूएसए में आजकल चल रही हैं बगैर ड्राइवर के। आप उसमें सिर्फ सेट कर दीजिए कि आपको फला जगह जाना है, एड्रेस डालिए, गाड़ी में बैठिए, गाड़ी लेके जाएगी आपको। हम्म। ये रोबो टैक्सी हम्म। लॉन्च होने के लिए तैयार है, अगले साल तक ये आ जाएगी। और यही टेक्नोलॉजी उसने, ये जी। ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी जो है, टेस्ला की गाड़ियों में बेची है। हम्म। मतलब जो भी टेस्ला के सेडान हो हम्म। गए, एसयूवी हो गए, या फिर टेस्ला का साइबर ट्रक हो गया, उसमें ये सारी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में यूएसए में चल रही है। ये रोबो टैक्सी भी आ जाएगी। उसके बाद फिर आप देखिए, जो टैक्सियों का भविष्य है, उबर, जी, ओला, वो इन सब का बदलने भविष्य वाला भी है। इस चीज पर लटका रहेगा। हाँ, तो या तो उनको ये रोबो टैक्सी खरीदनी पड़ेंगी, नहीं तो ये सिंगल हैंडेडली इसके पास हम्म। इतनी टेक्नोलॉजी है कि किसी भी कंपनी का बिजनेस ये रोकने में सक्षम है। सक्षम। तो हमारे देश में क्या असर पड़ेगा सर, भारत में गड्ढे उड्ढे में जैसे आ गया तो? सर देखिए, भारत में इसके जो फर्क पड़ेगा वो ये है कि गूगल मैप भी, आप ये सोचिए कि गूगल मैप जब जी। शुरू शुरू में आया था, कितनी तकलीफ होती थी लोगों को, क्योंकि पता नहीं रहता था कि कच्ची सड़क है या क्या है। वो चीजें इवॉल्व होती हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एस्पेक्ट है कि इसमें आप जितना डेटा डालेंगे, एआई उसको उतनी जल्दी समझ के सीख हम्म। जाएगा। तो इसके ट्रायल बेसिस हम्म। शुरू होंगे, आई एम श्योर शुरू हो भी चुके होंगे कहीं कहीं जगह पर। गूगल की ड्राइवरलेस कार घूमती है इंडिया में, मैंने देखा है कई कई जगह पर, शहरों में। इसी तरह से टेस्ला की भी गाड़ी आएगी। और जैसे जैसे ये डेटा फीड करते जाएंगे, वैसे वैसे ये उतने ही इवॉल्व होते जाएंगे। बस लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी इंडिया में आने में समय लगेगा। ये चीज यहाँ आ चुकी है। हम्म। इंडिया में कब आएगी? मे बी 5 साल, मे बी 10 साल। 10 साल बाद ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी
धर्राटे से चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आनी आना ही है। आना इसके ही है। बाद सर कौन सा क्षेत्र है, हाँ इसके बाद कौन सा क्षेत्र है जो वो घुसपैठ कर सकता है देश में हमारे? इसका सबसे बड़ा मस्क का सबसे बड़ा घुसपैठ का, जो कि मैं कहूंगा टेक्नोलॉजी शेयरिंग का है, वो है इंटरनेट। आजकल हम्म, लोगों के पास जियो कनेक्शन है और पता नहीं कौन कौन से कनेक्शंस हैं, जो सेल फोन पर और लैपटॉप्स पे इंटरनेट वगैरह चलाते हैं। यहाँ पर इसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च किया है, स्टारलिंक। नाम तो स्टारलिंक। सुना है सर। तो स्टारलिंक का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि कोई आदमी आपके घर पर आके तार खींच के जाएगा, तार लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टारलिंक किट में एक छोटी सी किट आती है, उसको आप अपने घर पे रखिए, ऐप से कनेक्ट कीजिए और उस किट का जो एंटीना है आकाश की तरफ पॉइंट कीजिए। वो इंटरनेट से, हम्म, सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा और आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। उसकी स्पीड शानदार है। उसका मैं आपको वीडियो दिखाता तो हूँ। मतलब हाँ, तो अब बोलिए बोलिए। एयरटेल का, जियो का ये सारे दिन अब लदने वाले हैं, ये सब लोग या तो या लदेंगे। या तो दिन लदेंगे, या तो उनको उसकी कॉस्ट का मुकाबला करना पड़ेगा। अब आप, मेरे को हम्म, बस एक ही चीज का संशय रहता है, भारत में कोई भी जब ऐसी नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग हल्ला मचाते हैं। हल्ला ये रहेगा कि हम्म, हमारे लोकल बिजनेस को खा जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, विदेशी कंपनी आ जाएगी, फलाना ढिमकाना। लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि जो लोकल लोगों को चाहिए, वो चाहिए सुविधा, हम्म, अफोर्डेबल कॉस्ट, और सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी, कि आप कहीं भी जाइए, आप गांव में हम्म, जाइए, रिमोट से रिमोट जगह जाइए, हम्म, तो आपका अगर इंटरनेट चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। अब आप खुद सोचिए, आप अपने, मैं जैसे अपनी पैतृक जगह जाता हूँ, कई कई जगह पे इंटरनेट काम नहीं करता, क्योंकि कनेक्टिविटी है ही नहीं, टावर्स है ही नहीं। लेकिन अगर उसी की जगह पे अगर मैं स्टारलिंक का इंटरनेट यूज करूं, तो मुझे बिल्कुल हम्म, कनेक्शन मिलेगा। मैं आपको स्टारलिंक का ये वीडियो दिखाता हूँ, उससे पता बिल्कुल। चलेगा कि कितना आसान है आज की तारीख में। यहाँ पर भी कुछ टाइम पहले जो समुद्री तूफान वगैरह आए थे, अ, जी। उस टाइम इसने स्टारलिंक की अपनी सुविधा शेयर की थी। क्या दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर आपको? जी। ये हाँ, स्टार बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये स्टारलिंक का कनेक्शन ये है, देखिए इसमें क्या, जी। बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से अ, कोई भी आदमी, ये देखिए आकाश की तरफ, बस ये पैनल चाहिए। कहीं 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 भी लग जाएगा। कहीं भी लग जाएगा, आप इसको कहीं भी लेके जाइए, पोर्टेबल है, आपने हम्म, खरीदा, आपका कहीं भी चलेगा, आप इससे कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है स्पीड इसकी, सैटेलाइट इंटरनेट है ये, हम्म, तो इसके इसके चलते इसको कनेक्ट करना बड़ा ही आसान काम है। लोग यहाँ धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, हम्म, जहाँ पर टावर्स नहीं है, जहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज हैं, जहाँ पर लोगों को टावर कनेक्शन नहीं मिलता, वहाँ स्टारलिंक किट यूज करते हैं। काफी अफोर्डेबल है ये। तो सर ये हम लोग जैसे दिल्ली है, दिल्ली से हम पटना जाएं, लखनऊ जाएं, तो ये लेके जा सकते हैं? देख इतना बड़ा पैनल है कि उस पैनल को आप कनेक्ट कीजिए, अपनी फोन की ऐप से कनेक्ट कीजिए उसको, ब्लूटूथ के हम्म, जरिए। और बस आपको चाहिए क्लियर स्काई, आसमान की तरफ आपको हम्म, कनेक्टिविटी, खुला आकाश चाहिए। छत पर रखेंगे तो बढ़िया आपको हम्म, कनेक्शन मिलेगा। और उसको आप अपने फिर राउटर से कनेक्ट कर दीजिए। राउटर से कनेक्ट करके तो आप कितने भी हम्म, डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो उस पर। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है स्टारलिंक। और जहां तक हम्म, मैंने पढ़ा था, शायद से जियो के साथ कुछ पार्टनरशिप करने वाला है स्टारलिंक इंटरनेट के साथ। हम्म, तो वो भी हम्म, देखना बड़ा हम्म, दिलचस्प होगा। हम्म, तो आप ये सोचिए ना, अपना अगर, मोटा भाई। हाँ तो आप ये सोचिए कि इसके जो अभी जो टावर सेटअप का जो अच्छा खासा एक हेडेक है किसी भी
सर्विस प्रोवाइडर के लिए। हम्म, वो सोचिए वो टावर ही गायब हम्म, हो जाएंगे सारे, तो लोगों को इंटरनेट कितनी आसानी से मिल सकेगा, कोई लोकेशन का कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। तो ये देखना दिलचस्प है हम्म, कि ये जो चीज स्टारलिंक यूएसए में चल रहा है, यूरोप में कुछ कुछ देशों में चालू हो हम्म, चुका है, ये इंडिया में आएगा तो फिर क्या जलवे बिखेरेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये दो चीजें हो गई, और तीसरे की बात करें सर। दो चीज ये हो गई। तीसरे की बात करते हैं हम, सोलर रूफ। ये चीज जी। तो इंडिया में आज की तारीख में है, हम्म, लेकिन टेस्ला की सोलर रूफ रूफ की बात कुछ और ही है। यहाँ पर मेरे हम्म, मोहल्ले में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोलर रूफ लगवाई हुई है। बेसिकली करना क्या है कि जी। घर की पूरी छत को ये लोग टेस्ला की टाइल से कवर कर देते हैं, सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, और पूरे घर की बिजली की खपत उसी से होती है। इन्वर्टर टाइप का हम्म, है, आपको हम्म, बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत है ही नहीं। हम्म, आपका बिजली का बिल जीरो आएगा। सिर्फ आपको उस किट के इंस्टॉलेशन की कॉस्ट अदा करनी है जो वन टाइम है। कोई मंथली खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो घर मैंने आप। सर थोड़ी सी स्टडी की थी, तो उसमें दो तीन चीजें बात उभर करके आ रही हैं कि एक, कोयले से जो हमारे यहाँ बिजली बनती है उसकी कॉस्ट 2 रुपए प्रति यूनिट आती है। हम्म, वहीं पर सोलर रूफ की कॉस्ट लगभग 20 से 22 रुपए तक जा सकती है। एक बात तो ये है। दूसरा, सोलर रूफ से रिलेटेड जो हार्डवेयर है उसका मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल अभी भारत में उतने लेवल पर नहीं हो रहा है। नहीं। तो जिस तरह हमारी मोबाइल, तीन चाइनीज मोबाइल जो 3 साल 4 साल पर खत्म हो जाती है, तो हर 3 साल 4 साल पर हमें वो उनके किट या उनके इक्विपमेंट या उनकी जो भी कंज्यूम एनर्जी कंज्यूम करने वाले पैनल है वो खरीदने पड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि भारत का जो मौसम है वो उष्ण कटिबंधीय वाला इलाका है। बहुत गर्मी, बहुत ठंडा, आंधी तूफान। तो ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी कितनी हुई, ये तीन मुद्दे हैं जब हम लोग आईएएस के बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि सोलर एनर्जी को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये तीन चीजें हैं कि भारत जैसे देश जहां पर 80% लोग मिनिमम इनकम वाले ग्रुप में है, तो क्या वो इतनी महंगी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, पहली बात। दूसरा, इसके इक्विपमेंट को लेकर के। तीसरा, इसके मौसम को लेकर। सर इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं सर। इसका सिंपल आंसर ये है कि टेस्ला के जो सोलर पैनल्स हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है, यानी कि जो उनकी अवधि है, वो काफी अच्छी खासी है। इक्विपमेंट आप एक बार जी। खरीदेंगे तो उसके जो पैनल्स हैं 20-25 साल आराम से चलते हैं। अच्छा, तो तो ये तो सिर्फ अफवाह है। हाँ, नहीं अफवाह नहीं, जो बाकी पैनल्स हैं उनकी लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट का मतलब है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जो इंडिया में सोलर पैनल्स लोग छोटे छोटे यूज करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसकी लाइफ कितनी होगी, 5 साल 6 साल। उसके बाद नया हार्डवेयर हम्म, खरीदना पड़ेगा आपको। इस केस में 25 साल तक आपका हार्डवेयर ये काम कर जाएगा। ये वारंटी पे चलता है 25 साल हम्म, तक। लेकिन ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट अधिक है। हम्म, दूसरी बात ये, आपने बिल्कुल सही बोला कि इस हाई क्वालिटी हार्डवेयर की जो मैन्युफैक्चरिंग अभी है इंडिया में नहीं है। लेकिन हम्म, इंडिया एक ऐसा ग्रोइंग देश है जहां पे कुछ भी मैन्युफैक्चर करना संभव है। अगर इच्छा शक्ति हो बिल्कुल। तो किया जा सकता है। तो उसका आंसर यहाँ पर है, अगर आपको इस मॉडल में पॉसिबिलिटी दिखती है तो आप इसकी हम्म, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। तीसरी चीज, हम्म, कॉस्ट। कॉस्ट डिटरमाइन होती है कि आपकी जो हार्डवेयर की कॉस्ट है, उसमें जो लगने वाला मटेरियल है, उसके उसके हिसाब से आप वैल्यूएट करते हो कि 5 साल के लिए अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लगाया और इससे मैंने इतने यूनिट बिजली बनाई, तो मेरी कॉस्ट 22 रुपए आई। अब आप उसी को सोचिए, जी। उस 25 साल की ड्यूरेशन में हो तो उसकी कॉस्ट 25 गुना कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइप का। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इसके जो पैनल्स हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसको आइडिया लग जाएगा आपको कि यहाँ पर इसको लोग किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। और अंतिम एस्पेक्ट आपका जो था, वेदर का। हम्म, हम्म, यूएसए एक ऐसा देश है, इतना बड़ा देश है, कि जहाँ एक ही टाइम में अलग 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 जगहों में अलग अलग वेदर होता है। एरिजोना में अंधाधुंध गर्मी है, मिनेसोटा में अंधाधुंध ठंडी है, और सब टाइप के वेदर है यहाँ पर। वॉशिंगटन स्टेट में बारिश वगैरह का है। तो ये पैनल वहां भी सही काम कर रहा है, सारे स्टेट्स में ये काम। जी। मैं आपको इसका एक सोलर पैनल का आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो ये है। ये देखिए, इस टाइप के हैं सोलर पैनल्स वगैरह। ये इस तरह से यूज होता है ये। हम्म, आपको दिख रहा होगा, ये जो पैनल्स हैं, ये सारे टेस्ला के लगे हुए हैं, काले हम्म, काले। तो सोचिए कितना इसने पूरी हम्म, छत को रिप्लेस कर दिया।
हम्म, ये सारी पूरी छत यहाँ पर रिप्लेस हो गई, और इससे इतनी बिजली बनाकर सेव की जा सकती है इन्वर्टर नुमा टाइप में, कि अगर 5-6 दिन तक अगर सूर्य देवता दर्शन भी ना दें तो भी आपके पास बिजली का बैकअप रहेगा। हम्म, ये देखिए सारी छत पे ये सोलर पैनल्स ही लगे हुए हैं, और इसका फिर से सब्सिडी हम्म, वगैरह मिलती है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, कोयले वगैरह वाली इसमें कोई बात नहीं है, हम्म, सूरज से सब आप बिजली जनरेट कर रहे हो। तो ऐसे हम्म, ऐसी यहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, जो आप आराम से, ये देखिए 25 साल की टाइल वारंटी है, पूरा आउटेज हम्म, प्रोटेक्शन है, इसको आप आराम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको फटाक से बता भी देगा कि आपकी कॉस्ट कितनी है, घर का एरिया के हिसाब से सब कुछ बता देगा, ये भी बता देगा कि आपकी बिजली कितनी बचत होगी। तो हम्म, ये टेक्नो, और यहाँ पे देखिए 30% फेडरल टैक्स क्रेडिट है। तो जितनी भी आपने इससे पैनल हम्म, खरीदे, मान लीजिए $20,000 के खरीदे, तो उसका 30% $6,000 आपको क्रेडिट हम्म, सरकार दे देगी। तो सरकार भी चाहती है कि लोग सोलर एनर्जी की तरफ चलें। ये देखिए अलग अलग टाइप के यहाँ पर लोग इसको प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं, जिनका बिजली का बिल जीरो आने लगा है, जिसकी वजह से वन टाइम कॉस्ट है, आप पे कीजिए, वो आपको इंस्टॉल कर हम्म, जाएगा, आपकी छत पे ये सब लगा जाएगा पैनल। तो इसका जो हम्म, सोलर एनर्जी का जो एस्पेक्ट है, वो अगला एस्पेक्ट है। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया रोबो टैक्सी, टेस्ला की गाड़ियों में जी, ड्राइवरलेस गाड़ियां, और स्टारलिंक इंटरनेट, हम्म, और अभी सोलर पैनल, ये 4 एस्पेक्ट हमने कवर कर जी, लिए। कुछ और भी है सर? अब सबसे मजेदार चीज पे हम बात करते हैं, टेस्ला का फोन। बिल्कुल। टेस्ला का फोन की, वही। हाँ, हाँ, टेस्ला का जो फोन की जो अफवाह है ना, हॉक्स जैसे कहते हैं, इंटरनेट हॉक्स हम्म, कहते हैं इसको, एक टर्म होती है। ये इंटरनेट हॉक्स शुरू हम्म, हुआ 1 साल पहले के आसपास, 1-1.5 साल पहले, जब मार्केट में अफवाह उड़ी, यूएस मार्केट में अफवाह उड़ी कि एप्पल जो आईफोन बनाने वाली कंपनी हम्म, है, ये कार भी बनाएगी। लोग बड़े खुश हम्म, हुए कि जब एप्पल आईफोन जैसा शानदार फोन बना सकती है, तो उन जैसी कार कितनी शानदार बनाएगी, कि टेस्ला हम्म, की टक्कर की गाड़ी मार्केट में आने वाली है। खूब तगड़ी अफवाह फैली, और ये मात्र अफवाह नहीं थी, एप्पल कंपनी ने बाकायदा रिसर्च की थी कि हम कार हम्म, बनाएंगे। एप्पल के पास इतना पैसा है, इतना सरप्लस है अभी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कैश भंडार पे एप्पल बैठी हुई है, वो चाहे तो कुछ भी बनाने के लिए, हम्म, उसके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने रिसर्च वगैरह करी, सब कुछ किया, इवेल्युएट किया, उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम नहीं बनाएंगे गाड़ी, अभी तो नहीं बना रहे, क्योंकि हमारी जो हम्म, गाड़ी की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आएगी। हम्म, अब आप हम्म, आईफोन की कॉस्ट ही देख लीजिए, नॉर्मल फोन से कितनी महंगी है, लेकिन फिर भी आईफोन महंगा होने के बिल्कुल। बाद भी बिकता है। एलिट फोन है वो, बिक बिक रहा है बिक सर, रहा है, वो स्टेटस का एलिट जीवन शैली लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बन गया है। पार्ट बन चुका है। तो एप्पल ने फिर एप्पल कार लाने से इनकार कर दिया। अब इस पर इलॉन मस्क से हम्म, किसी ने पूछा कि भाई एप्पल जो फोन बनाने वाली कंपनी है, वो इलेक्ट्रिक कार ला रही है, आपका क्या कहना है, आपके कंपटीशन में आ रही है। तो मस्क ने बोला, हम्म, अगर एप्पल जो फोन बनाने में एक्सपर्ट है, कंप्यूटर बनाने में एक्सपर्ट है, अगर वो कार बनाएगी, तो मैं जो कार बनाने वाला आदमी हूं, मैं फोन भी बना दूंगा। हम्म, और उसने एक प्रोटोटाइप की फोटो भी ट्विटर पर डाल दी कि ये टेस्ला फोन है। बस यहां से इंटरनेट पे अफवाह फैली, हॉक्स फैला, कि जो टेस्ला है, मस्क जो है टेस्ला हम्म, फोन लाने वाला है, जिसे कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्टारलिंक है, तो लोगों ने ये भी बोला कि ये इस पे हमेशा कनेक्टिविटी रहेगी, क्योंकि तो स्टारलिंक से इंटरनेट से जुड़ा रहेगा, तो ये सैटेलाइट फोन भी रहेगा, हम्म, कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ये तो बिजली, सूरज की रोशनी से चार्ज हो जाएगा। तो ये सारी अफवाहें फैलती गई, और आज नतीजा ये है कि लोगों को लगता है कि वाकई में टेस्ला का फोन आने वाला है, लेकिन मस्क ने या टेस्ला कंपनी ने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया है। उन्होंने नहीं हम बोला लोग है कि बेवकूफ की तरह हम हम लोग बेवकूफ की तरह अंदाज लगा रहे हैं कि हाँ, नेटवर्क सब जगह रहेगा और फिल्में देख सकेंगे, चार्ज नहीं करना पड़ेगा, और वो सूरज की रोशनी में खुद ब खुद चार्ज होगा। मतलब भारत सच में बेवकूफों का जमवाड़ा है, और नहीं, वीडियो भी बन रहे हैं और लोग इसको देख भी रहे हैं। ये जो अफवाह है ना, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है सर। ये अफवाह जो है, अच्छा। ये दुनिया भर में है, अमेरिका में भी ये लोग कयास लगा रहे हैं, टेस्ला का फोन आएगा आएगा। टेस्ला के स्टॉक के प्राइसेस इसी चक्कर में, किसी दिन $10 बढ़ गया, किसी दिन $15 बढ़ गया। एआई से किसी ने जनरेट कर दिया वीडियो कि देखो टेस्ला का फोन ऐसा होगा,
वही वीडियो अब इंडिया में पहुंच जाएगा कि देखो टेस्ला का तो फोन वाकई में आ रहा है। हम्म, ऐसा फोन जैसे जेब में रख के अपने आप चार्ज हो जाएगा, हमेशा कनेक्टिविटी रहेगी उसमें, फलाना ढिमकाना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मस्क ने या टेस्ला कंपनी ने अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि वो फोन भी बनाएंगे। मुझे नहीं और लगता। एप्पल वाले ने कार बनाना तो बंद कर, मतलब वो नहीं बनाएगी। हाँ, उसने तो ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया कि हम भाई अभी तो नहीं बना रहे, आगे बनाए, कब बनाए उसका हमें पता नहीं, लेकिन अभी तो हम कार नहीं बना रहे। हम्म, तो जो सबसे सोचने वाली बात यह है, मस्क ने एक रिएक्शन दिया था कि अगर एप्पल कार बनाती है तो मैं फोन बनाने की हिम्मत रखता हूं। ये उसने मजाक में कहा या फिर प्रत्युत्तर में कहा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैं इस चीज में सर एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जोड़ना चाहूंगा, वो ये जी कि मस्क ऐसा कर सकता है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले 6 महीने या 1 साल में वो ये बयान दे दे कि मैं फोन लॉन्च कर रहा हूँ। और ऐसा फोन बनाना उसके लिए पॉसिबल है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास स्टारलिंक जैसा इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो दुनिया भर में वो फोन कहीं भी चलेगा, वो रीजन से बाउंड नहीं होगा कि उसको यूएस नंबर ही चाहिए या फिर इंडिया का नंबर चाहिए। उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, जिस दिन वो बनाना चाहेगा वो बना देगा। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि टेस्ला का फोन आएगा। तो एज ऑफ नाउ जी। मैं ये मान के चलता हूँ टेस्ला का फोन नहीं आ रहा है। जिस दिन अनाउंस करेगा उस दिन अच्छी बात होगी। लेकिन हाँ, ये एक सिर्फ इंटरनेट हॉक्स है आज की तारीख में। तो सर अब हमारे घरों में आ, घर के छतों के ऊपर मस्क भैया की सोलर रूफ लगने वाली है, या फिर हमारे कारों में भी उनके देखा देखी कुछ स्मार्ट चीजें आएंगी। और तीसरा, रिलायंस के जियो की जगह पर एयरटेल या फिर अन्य और इंटरनेट कंपनियां वो भी बदलने वाली हैं। तो एलन मास्क ये चीजें करेंगे। और कभी कभी तो सर ये भी लगता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का हुआ है और रिन्यूएबल एनर्जी की जो बातें आती हैं, इनके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा माइंडसेट लगा हुआ, आई डोंट नो। लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि ये सब चीजें आएंगी। और बुद्धिमान लोग 20 साल 30 साल पहले की चीजें सोच करके बैठे रहते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि सर भारत में कुछ नई चीजें इनोवेट क्यों नहीं हो पाती हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप एक फोन नहीं बना पा रहे हैं, ना आपने गूगल का विकल्प खोजा, ट्विटर का थोड़ा आया को वो भी बंद हो गया। तो बड़ी दुखद स्थिति होती है कि हमारे यहाँ के इतने सक्षम लोग वहां जा रहे हैं, वहां कर रहे हैं, हमारे देश में कोई ऐसा क्यों नहीं होता। आप तो रह चुके हैं दोनों जगह पर, तो क्या समस्या आती है सर। देखिए सर, मैं इस संदर्भ में एक एक शब्द है, जो शब्द मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा कि जो भारत की आईटी वर्कफोर्स है वो हम्म, टेक कुलीज है। ये एक कड़वा सत्य है। अच्छा। टेक कुली का मतलब होता है हम्म, टेक्नोलॉजी के कुली। कुली का काम क्या कुली होता है? कुली का काम होता है सामान ढोना। सामान ढोना, बोझा उठाना। आज हम्म, 99% जो भारत की आईटी वर्कफोर्स है, किसी जमाने में ये पूरी तरह से 100% टेक कुलीज थी। आज की तारीख में हम्म, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, लेकिन वो इनोवेशंस बहुत छोटे स्केल पर है। वो इनोवेशन गूगल की टक्कर के नहीं है, वो इनोवेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के टक्कर के नहीं है, वो इनोवेशन रोबोटिक्स में नहीं है। छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं तो अच्छी बात है। सबसे कमाल की बात आप ये सोचिए, ये टेस्ला जैसी कंपनीज में जो ये सारे काम हो रहे हैं, वहां पर आईटी वर्कफोर्स मोर देन 50% इंडिया की है, हम्म, हम जैसे लोगों की है। यही होता है। जी। तो माइंड जो है, जो दिमाग है, जो काम हम कर रहे हैं, इन सारे इनोवेशन में हमारा है, लेकिन वो बिजनेस आइडिया हमारा नहीं है, वो प्रोडक्ट हमारा नहीं है। हम्म, उसका रीजन प्लेन एंड सिंपल है कि हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है, वो हमारा माइंडसेट ही हम्म, नहीं है। आज की तारीख हम्म, में जो आईटी वाले बच्चे पढ़कर आते हैं, कॉलेज से पास आउट होते हैं या नौकरी करने जाते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है कि मैं नौकरी करूं, अच्छा पैकेज पाऊं और जीवन में स्टेबल जिंदगी हो मेरी। बहुत कम बच्चे बस। होते हैं जिन जिन बहुत कम बच्चे रहेंगे जो आईटी वर्ल्ड में ये सोच के आएंगे कि मैं खुद की कंपनी खोलूंगा, मैं खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया हिला दे। वो माइंडसेट हम हम्म, में से मिसिंग है।
तो ये कहना हम्म, बेकार होगा कि हम कैपेबल नहीं है। कैपेबल तो हम हैं, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है कि हम खुद से कुछ ऐसा चीज बना दें, क्योंकि हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज आज की तारीख में ना के बराबर है। हम्म, हम्म, हम्म। तो मुझे लगता है तो ये सारी यही एक बहुत मेन। बड़ी बात है हाँ, मैं आपको हमारे समाज में सर। जी, ये सर। जी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। टेस्ला ने अभी जी। रोबोट्स भी लॉन्च किए हैं। कुछ रोबोट्स के हम्म। प्रोटोटाइप भी लॉन्च किए हैं जो घरेलू काम कर सकता है, मसलन किचन फोटो साफ दिखाइए सर इसका। हाँ, मैं आपको उसका वीडियो फोटो। दिखाता हूँ। मैं आपको वीडियो जी। दिखाता हूँ। और ये जो चीज है ना, घरेलू रोबोट, घरेलू सहायक नौकर रोबोट, ये हम्म, एटलीस्ट अमेरिका में तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर मुझे आज कोई ऐसा हम्म, रोबोट मिल जाए, कुछ पैसे डेफिनेट फिक्स्ड अमाउंट देकर, जो मेरे घर का झाड़ू पोंछा कर दे और चौका बासन कर दे, हो सके तो चाय भी बना के मुझे दे दे, मैं वो रोबोट ले लूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो लेबर की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक बहुत वीडियो, महंगी है। हाँ, बहुत महंगी है। तो मैं आपको ये एक वीडियो दिखाता हूँ जो उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था, और बड़ा हल्ला मचा था यहाँ पर। ये जी, हम लोगों ने भी देखा था सर मैगजीन में। सोचिए। तो ये सोचिए, $10,000 का रोबोट है जो उसकी फैक्ट्री में काम हम्म, करना शुरू कर चुका है। ये पब्लिक को कब बेचेगा? हो सकता है अगले साल तक ये बेचना शुरू कर दे। हम्म, और इसके डेमोज भी थे। ये हम्म, ड्रिंक बना के दे रहा था। बार टेंडर, ये देखिए, इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें ये ड्रिंक बना के हम्म, दे रहा था। लोगों ने तो ये तक मजाक उड़ाया कि इसके अंदर कोई आदमी छुपा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना हम्म, पतला दुबला रोबोट है, इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। तो ये ऐसे हाउस होल्ड चोर्स ये हम्म, कर रहा है। ये देखिए। हम्म। तो रजनीकांत के रोबोट अब वास्तविकता बनने वाले हैं। रजनीकांत के रोबोट अब वास्तविकता बनने वाले हैं। रजनीकांत जी वाकई में ग्रेट आदमी हैं। उन्होंने 10 साल पहले ही सोच लिया था कि दुनिया में क्या क्या होने वाला है। नहीं, उनका नहीं है, शंकर डायरेक्टर का है, खैर। लेकिन इससे तो हमारा लाइफ इफेक्टेड होना ही होना है। और सबसे बड़ी बात हाँ, जो मैं देख रहा था कि बात ट्रैफिक की प्रॉब्लम की हो, या वहां पर जहां पर खदानों वाला हो, या वॉर टेक्निक हो, ये सब कुछ बदल जाएगा आगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो वॉर का रीजन हो, या माइंस का रीजन हो, या जो नालियों की सफाई होती है, या जो सुरंग बनाए जाते हैं, और जहां पर इंसान के जीवन को जो खतरा होता है, वो सारी चीजें अब शायद बदलने वाली है। खासकर वॉर तो, युद्ध की रणनीति तो काफी हद तक ये बदल के रख ही देगा, बिल्कुल बिल्कुल सही रोबोटिक्स की बात है। टेक्नोलॉजी। हाँ, रोबोट ये बिल्कुल बदल के रख देगा। और ये सोचिए, दुनिया में एक आदमी ऐसा है, मस्क, जिसके पास ये सारी टेक्नोलॉजी, उसके पास रोबोट्स हैं, उसके पास हम्म, स्पेसशिप्स हैं, उसके पास हम्म, ड्राइवरलेस कार है, उसके पास इंटरनेट है, हम्म, उसके पास सोलर हम्म, पैनल के रिन्यूएबल एनर्जी है। एक आदमी के पास हम्म, इतनी शक्तियां हैं आज की तारीख में। वो चाहे तो दुनिया को कहां से कहां ले हम्म। जा सकता है। तभी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके आगे हाथ जोड़े रहते हैं या गले मिले रहते हैं, बिल्कुल जो भी आप कह लो। मिलने वाली शख्सियत है वो। हम्म, बस इंतजार ये है हम्म, कि इसके जो इनोवेशंस हैं, ये भारत में कब आएंगे और भारत को किस तरह से बदलने की हम्म, शक्ति रखते हैं। ये सोचने वाली बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। तो दर्शकों, मित्रों, आज बात हुई एलन मॉस की। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपकी चौपहिया वाहन कार कैसे बदलने वाला है, या आपके घरों में आने वाली बिजली वो कैसे बदलने वाली है, या फिर आप जो रिलायंस का या जियो का या एयरटेल का जो इंटरनेट ले रहे हैं वो कैसे बदलने वाला है। हाँ, फोन नहीं आने वाला। और आपके घरों में रोबोट कैसे काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, बहुत तेजी से बदलाव होंगे, और उन बदलावों का असर हमारे यहाँ भी होने ही वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एलन मॉस से जुड़ी हुई बहुत बारीकियों से हमें परिचित कराया। अब हम फोन की उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब एलन मॉस का फोन यूज करेंगे। लेकिन इंटरनेट की स्पीड और जो सोलर एनर्जी वाली है, वो तो बहुत तेजी से लॉन्च भी हो रहा है। 2030 तक भारत सरकार ने खुद भी कहा है कि अपने एनर्जी का लगभग 40% तक हम कंजम्पशन सोलर रूप से लेके करेंगे। तो देखते हैं। और मेरे तीन जो डाउट थे, खासकर कनेक्टिविटी को लेकर के, प्रोडक्ट को लेके, प्राइस को लेके, और इन्वायरमेंट या मौसम को लेके,
वो भी आपने दूर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि एलन मस्क के इन परिवर्तनकारी आयामों से आपने हमारा परिचय कराया, रूबरू कराया, और हम भविष्य का भारत कैसा होगा उसके बारे में एक थोड़ा बहुत तो अनुमान लगा ही सकते हैं। तो धन्यवाद आपका। तो मित्रों, आज की वार्ता यहीं तक। अगले फिर वार्ता में हम एलन मस्क के अलावा कुछ अन्य और चीजें हैं जो दुनिया को प्रभावित करेंगे और भारत को भी प्रभावित कर सकते हैं, उनके ऊपर विचार करेंगे, ताकि बदलते परिवेश में हम समझ सके कि हम कैसे बदलने वाले हैं, या हमारा देश कैसे बदलने वाला है, या फिर हमारा समाज कैसे बदलने वाला है। धन्यवाद आपका। नमस्कार मंजी। नमस्कार सर। थैंक यू एवरीवन।